One of the verses the Lord pointed out to me, which I wrote in the front of my Bible, I still have that Bible with me. एक पहला वचन जो प्रभु ने मुझे दिखाया था और जो मैंने मेरे पहले बाइबल के पहले पन्ने पर लिखा था और आज भी वो बाइबल मेरे पास है, with these verses written on it in the front white page of the Bible before the printed portions. I drew a little heart. और उस बाइबल का जो पहला पन्ना होता है, उस बाइबल के पहले पन्ने पर कुछ भी लिखा हुआ जो नहीं होता, उस पन्ने पर मैंने एक दिल निकाला, एक हार्ट निकाला and wrote Jesus Christ and Zach Poonen. और उसके नीचे मैंने लिखा जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह और जैक पूनन. And underneath I wrote Psalm 73 verse 25. और वो जो दिल मैंने निकाला था उसके नीचे मैंने लिखा भजन 73 उसका 25 वचन, भजन 73 उसका 25 वचन. And that has been the guideline for my life all these years. और इन सारे वर्षों में यही मेरे जीवन को एक मार्गदर्शक रहा है. To me that is the proof that I am a worshipper. मेरे लिए यही एक सबूत है कि मैं एक आराधक हूँ क्या. Not just one who serves the Lord, केवल ये नहीं कि एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की सेवकाई करता है, but who worships the Lord. पर जो प्रभु की आराधना, उसकी उपासना करता है. 73:25. भजन 73 उसका 25 वचन. It's amazing. It's an Old Testament verse. और ये एक अद्भुत है क्योंकि ये पुराने नियम का वचन है. Lord, whom have I in heaven but you? प्रभु स्वर्ग में मेरा और कौन है. इंग्लिश में लिखा है प्रभु तेरे अलावा मेरा कौन है. And besides you I desire nothing and no one on earth. और तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता. इंग्लिश में लिखा है तेरे अलावा इस पृथ्वी पर मैं और कुछ नहीं चाहता. If I can live there अगर मैं इस स्थान में जी every सकूं तो, single day of my life, मेरे जीवन के प्रतिदिन अगर इस स्थान में मैं जी सकूं तो, I am at the tree of life. फिर मैं जीवन के वृक्ष के पास हूँ. I'm partaking of the tree of life. If I can look up to Jesus फिर मैं जीवन के वृक्ष का सहभागी हो रहा हूँ अगर मैं यीशु मसीह को देखकर and say, Lord, there is no one on earth I desire beside you. अगर मैं प्रभु को ये कह सकूं कि प्रभु इस पूरे पृथ्वी पर तेरे अलावा और कोई नहीं है जिसकी मैं लालसा रखता हूँ, जिसकी मैं चाहत करता हूँ. I don't care if I don't have fellowship with my fellow believers. I'd love to have it. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरे संगी विश्वासियों के साथ मेरी संगति न हुई तो भी मैं चाहता तो हूँ मेरी संगति हो. But if a situation arises where I can't, पर अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जहाँ मैं अपने आसपास के विश्वासियों के साथ संगति नहीं कर पाता, I'm in some lonely place where there are no Christians. मैं किसी अकेले जगह में हूँ जहाँ कोई मसीही नहीं है, It won't disturb me one bit तो उससे मैं बिल्कुल भी विचलित नहीं होऊंगा because I have you. क्योंकि मेरे पास तू है प्रभु. I don't desire anyone on earth but you. इस पृथ्वी पर तुझे छोड़ मैं किसी और व्यक्ति की लालसा नहीं रखता कि कोई और व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए. And I don't deserve anything on earth. You know, there are people who say, और इस पृथ्वी पर मैं और कोई चीज भी नहीं चाहता. ऐसे लोग हैं जो कहते हैं no matter how good a house they have, they still want something better. ऐसे लोग हैं जिनके पास कितना भी अच्छा घर क्यों ना हो, उससे भी वो कुछ बेहतर ही चाहते हैं. Anybody here like that? या यहाँ कोई है क्या ऐसा? God's given almost all of you a house which is 10,000 times better than many houses in India. परमेश्वर ने आप में से लगभग सभी को एक ऐसा घर दिया है जो भारत में रहने वाले लोगों के पास जो घर होते हैं उससे 10,000 गुना बेहतर है. But you're still not satisfied. पर आप उससे भी संतुष्ट नहीं हो. Covetousness. लालच है आपके हृदय में, लालसा है दूसरी चीजों के लिए. I want more. एक लालच है, मुझे और चाहिए, I want more. मुझे और चाहिए. Disobedience to the 10th commandment. You shall 10वीं जो आज्ञा है उसके प्रति अनाज्ञाकारिता. not covet. तुम लालच न करना. And they think they are disciples of Jesus. Not in a million years. और वे सोचते हैं कि वो यीशु मसीह के शिष्य हैं. 10 लाख वर्षों में भी नहीं. I desire nothing on earth but you. Lord, I have you. इस पृथ्वी पर तुझे छोड़ मैं और किसी बात की लालसा नहीं करता. प्रभु मेरे पास तू है. That's how these early Christians were. ये पहले जो मसीही थे, शुरुआत के मसीही ऐसे थे. You know what their home was? क्या आप जानते हैं उनका घर कैसा था? My wife and I had an opportunity when we went to Rome to go to the catacombs underground. You go many steps all the way down. मेरी पत्नी और मुझे ये सौभाग्य था कि जब हम रोम में थे तो हम कैटाकोम्स वहाँ देखने गए. कैटाकोम्स ऐसे जमीन के नीचे कई सीढ़ियाँ आपको नीचे उतरना पड़ता है, जमीन के नीचे वो होता है.
to these caves where narrow paths where the Christians, persecuted Christians lived. और वहाँ आपको जो नीचे गुफाएं होती है उन गुफाओं में जाना पड़ता है, जहाँ जब मसीह लोगों का सता हुआ करता था तो वो इन गुफाओं में जो ज़मीन के नीचे होती थी उन गुफाओं में जाकर रहते थे. And they had little things dug in the side and the rock where they would bury their dead. और उसी पत्थर में, ज़मीन के नीचे जो पत्थर होता था उसी पत्थर को खोद कर उनके जो मरे हुए होते थे उनको वो वहाँ दफनाया करते थे Close it up. और उसी को वहीं बुझा देते थे. Boy, I saw there, these are my brothers and sisters. और मैंने वहाँ देखा कि ये मेरे भाई बहन हैं. We went to the Colosseum where we saw the place where the lions would come out of the cage. और वहाँ हम कोलोसियम में भी गए. कोलोसियम एक ऐसी जगह थी जहाँ जो सिंह होते थे उनको अपने पिंजरे से छोड़ दिया जाता था To kill my brothers and sisters in the first century. कि पहले शताब्दी में मेरे जो भाई बहन हैं उन्हें जाकर वो शेर मार देते थे, मार खा जाते थे. Second century. पहले और दूसरे शताब्दी में. And I was really moved. I said, Lord, this is the Christianity they had. और मैं सचमुच वहाँ देखकर बहुत प्रभावित हुआ और मैंने कहा, प्रभु ऐसी मसीहत थी उन भाइयों बहनों के पास. They couldn't explain the new covenant like I can. मैं जैसे नई वाचा को समझा सकता हूँ वैसे नई वाचा को वो लोग नहीं समझा सकते थे. Many of them didn't have a Bible. उनमें से कईयों के पास तो अपना बाइबल नहीं था. Lord, but they loved you. प्रभु इसके बावजूद वो तुझसे प्रेम करते थे. When the lions came springing at them, they would sing praises to you जब सिंह आते थे उन पर प्रहार करते थे तो वे तुझे स्तुति गा रहे थे प्रभु, and get eaten up by the lions. और वे सिंह उन्हें खा जाते थे. I say, Lord, I want that type of devotion to you. मैं कहता हूँ प्रभु तेरे प्रति एक ऐसी भक्ति मैं चाहता हूँ. I don't want to just be a Bible scholar and be able to explain things to others. मैं केवल एक बाइबल का ज्ञानी नहीं बनना चाहता जो दूसरे लोगों को बाइबल समझा सकता है. I want to love you fervently. मैं पूरे हृदय से एक उत्साह, एक सरगर्म तेरे प्रति एक प्रेम चाहता हूँ प्रभु. I don't care if I don't have anything else. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरे पास दूसरा कुछ नहीं है फिर भी. And I'll tell you, that's the thing that will matter in the day when we stand before the Lord. Now, और मैं आपको कहना चाहता हूँ यही एक बात है जो मायने रखेगी उस दिन जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे. I say to you to prepare you for that day. और मैं आपको बताना चाहता हूँ उस दिन के लिए आपको तैयार करने के लिए. We hope it will come soon when Christ will come back. हम आशा करते हैं कि वो दिन जल्द आएगा जब मसीह वापस लौट आएगा. And you'll discover the truth of what I'm saying now. I hope you discover it now. और अब जो मैं कह रहा हूँ उसके सत्य को उस दिन आप जानोगे. मैं यही सोचता हूँ कि काश उस सत्य को आप आज समझ जाओ Instead of discovering it in that day. उस दिन उस सत्य को पाने से उस दिन आपको वो सत्य पता चलेगा. उससे बेहतर है आप उसको आज समझ लो. I always tell people one of the purposes of the Lord bringing you to our church is मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि एक कारण क्यों परमेश्वर ने आपको हमारी कलीसिया में लाया so that you don't get any surprises in the day of judgment. वो ये है कि जब न्याय का दिन आएगा तो उस दिन आपको कोई अचंबा नहीं होगा, आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए. You don't get, like I've heard of people who go and sit in an examination in a school and say, oh wow, I didn't know this was the subject. जैसे मैंने लोगों के बारे में सुना है, कभी कभी वे स्कूल में जाकर किसी परीक्षा में बैठते हैं और परीक्षा का जब प्रश्न पत्र आता है तब वो देखते हैं कि अच्छा मुझे मालूम ही नहीं था आज इस विषय की परीक्षा होने वाली थी. I mean, I studied for chemistry and here it is history today. मैंने तो रसायन शास्त्र की पढ़ाई करके आया था, आज तो इतिहास का पेपर है. Can you imagine that type of surprise people getting in the day of judgment? क्या आप सोच सकते हो लोग इस प्रकार का एक अचरज महसूस करेंगे, वो अचंभित हो जाएंगे जब न्याय का दिन आएगा तब. Oh Lord, you're not checking up on my knowledge of the doctrines? और उस दिन लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, प्रभु क्या तू मेरे जो सिद्धांतों का ज्ञान है उसको नहीं परखने वाला? And how many times I went to church? प्रभु क्या तू ये नहीं देखेगा मैं कितने बार कलीसिया में गया? You're checking up on how much we love you? तो प्रभु तो ये जांच रहा है कि हमने तुझसे कितना प्रेम किया था. I missed out. मैं तो चूक गया इससे. The subject that's coming up in the final exam, I didn't prepare for. जो विषय अंतिम परीक्षा में आने वाला था उसकी मैंने तैयारी ही नहीं की है प्रभु. I desire nothing and no one on earth but you. इस पूरे पृथ्वी पर किसी और व्यक्ति को, किसी और चीज को तेरे अलावा मैं नहीं चाहता प्रभु. Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, if that's the only way you can remember it, write it in the front of your Bible. अगर आपको याद रखने का ये एक ही तरीका है तो आपके बाइबल के पहले पन्ने पर इसे लिख लीजिए. I would see it every time I opened the Bible. जब कभी मैं बाइबल खोलता था उस वचन को मैं देखता था. I desire nothing and no one on earth
And I also wrote there, Lord, I desire nothing for myself. इस पृथ्वी पर तेरे अलावा कोई चीज कोई व्यक्ति मैं नहीं चाहता। उसी के साथ मैंने बाइबल में ये भी लिखा कि प्रभु मैं अपने आप के लिए कुछ नहीं चाहता, Everything for you सब कुछ मैं तेरे लिए ही चाहता from हूँ। this day onwards. आज से, इस दिन से That's what happened to me when I got baptized. जब मेरा बपतिस्मा हुआ, मेरे लिए वही ये हो गया। And the other thing is, whom have I in heaven but you? और दूसरी बात है कि स्वर्ग में मेरा तेरे अलावा और कौन है। Lord, I'm not looking forward to go to heaven to get a mansion, you know. प्रभु मैं स्वर्ग में जाने के लिए इसलिए राह नहीं देख रहा कि स्वर्ग में जाकर मुझे कोई राजमहल मिलने वाला है। The song which says, there's a mansion waiting for me up in heaven. I don't sing those songs. ऐसे गीत है, हमारे मसीह गीत है जो कहते हैं कि मैं स्वर्ग जाने का इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि स्वर्ग में मुझे एक महल मिलने वाला है, एक मकान मिलने वाला है। मैं ऐसे गीत नहीं गाता। I don't want a mansion. मुझे स्वर्ग में महल नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग में कोई मकान नहीं चाहिए। What will I do with a 14-bedroom mansion in heaven? You एक 14 कमरे का 14 बेडरूम का अगर मुझे राजमहल मिल जाए स्वर्ग में, उसका मैं क्या करूं? have it. आप वो ले सकते हो। What about these crowns? You see, you get a crown in heaven. और फिर उन मुकुटों का क्या? ऐसा कहा जाता है कि आपको स्वर्ग में जाकर एक मुकुट What मिलेगा। am I going to do with all these crowns on my head? मेरे सिर पर अगर बहुत मुकुट होंगे, उन मुकुटों का मैं क्या करूंगा स्वर्ग में? I say, I want to be close to Jesus. That's all. मैं कहता हूं मैं यीशु के पास होना चाहता हूं, यीशु के नजदीक होना चाहता हूं, बस उतना ही। That's all. Is that what you desire? बस वही मुझे चाहिए। क्या आपकी भी इच्छा, आपकी भी लालसा यही है? Yeah. Whom have I in heaven but you? स्वर्ग में तेरे अलावा मेरा कौन है? I'm not saying, oh, when I go to heaven, I won't be sick anymore. मैं ये नहीं कह रहा कि प्रभु एक बार मैं स्वर्ग जाऊं तो तब मैं कभी आगे बीमार नहीं पड़ूंगा। I have all these aches and pains here, but praise God, when I go to heaven, I won't have any aches and pains. अब इस पृथ्वी पर मेरे इतने दर्द है, इतनी तकलीफें, इतनी बीमारियां हैं, पर परमेश्वर की स्तुति हो, एक दिन जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तो मुझे कोई दर्द नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। I'll tell you this, I'm willing to have aches and pains and headaches and stomach aches for eternity. मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं तैयार हूं कि अनंत काल तक मुझे दर्द हो, दुख हो, पेट दर्द हो, सिर दर्द हो, पूरे अनंत काल तक हुआ तो भी चलेगा, If I can be with Jesus. अगर मैं यीशु के साथ हो सकूं तो। I even told the Lord this, Lord, I'm willing to be in hell if you're there. मैंने प्रभु से भी एक बार कहा कि प्रभु मैं नर्क जाने के लिए भी तैयार हूं, अगर तू वहां है तो प्रभु। I don't mind the fires. मुझे अग्नि से कोई दिक्कत नहीं। Can you honestly say that to the Lord? क्या आप ईमानदारी से प्रभु को ये कह सकते हो? Is your love for Jesus fervent like that? क्या यीशु मसीह के प्रति आपका प्रेम ऐसा सरगर्म, ऐसा उत्साही है? Or is it just superficial like we sing in the songs? I heard a story of a man who wrote to his girlfriend, I will cross mountains and rivers and everything to come and see you. I'll see you tomorrow if it doesn't rain. क्या आपका प्रेम बहुत ही नकली या एक झूठा प्रेम तो नहीं जो सिर्फ गीतों में गाया जाता है? जैसे मैंने कहानी एक बार सुनी थी कि एक व्यक्ति अपने प्रेमिका को कहता है, मैं तुम्हारे लिए तो समुद्र पार करके पहाड़ चढ़कर तुमसे मिलने आऊंगा कल, अगर बारिश नहीं हुई तो। It's like that. You know, fervent words in the Sunday morning service about how much we love the Lord, and then some little practical problem comes and we stand on our rights and fight with our wives and और हमारे साथ भी यही होता है। हम गाते तो ऐसे उत्कृष्ट शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं, इतवार के दिन इतने गर्म भरे वो शब्द होते हैं, उत्साह भरे शब्द होते हैं प्रेम के लिए, पर जिस दिन छोटी सी समस्या आ गई तो हम अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम अपने पत्नी से लड़ने लगते हैं, stand on our rights and fight with others and हम अपने हकों के लिए खड़े होकर दूसरों से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, do that little cheating to make a little money. और थोड़ा सा धोखा देकर, थोड़ी सी गलती करके हम पैसा कमाने के लिए तैयार हो जाते हैं। Where is it? Can you really say you don't desire anything but the Lord? फिर वो प्रेम कहाँ है? क्या आप ईमानदारी से कह सकते हो प्रभु छोड़ किसी और बात की आपके हृदय में लालसा नहीं है, इच्छा नहीं है? Can you really say even in heaven you don't desire anything but Jesus? क्या आप ईमानदारी से कह सकते हो कि स्वर्ग में भी यीशु छोड़ और कोई बात की आप इच्छा नहीं रखते, लालसा नहीं रखते? I hope you will take this seriously, my brothers and sisters. मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात को बहुत गंभीरता से लोगे मेरे भाई और बहनों। All that you do for the Lord will count for nothing जो कुछ आप प्रभु के लिए करो वो बिल्कुल शून्य होगा, वो कोई मायने नहीं रखेगा if you don't love Him. अगर आप उससे प्रेम न करो तो। Now let me show that to you from another passage of Scripture. मैं आपको एक और
वचन से यही बात दिखाना चाहता हूँ। In Matthew and chapter 7, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, Matthew chapter 7, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, very well known passage, बहुत जाना माना वचन है, verse 22 उसका 22 वचन, and 23. 22 और 23। This is speaking about the final day, ये अंतिम दिन, न्याय के दिन के विषय में कह रहा the है। final examination. वो अंतिम परीक्षा जो हमें सबको देनी है, फाइनल एग्जाम जो है, Make sure you've studied for the subject that is coming in the final examination. ये And सुनिश्चित कर लो कि अंतिम दिन में, जो अंतिम परीक्षा में जो विषय आने वाला है, उस विषय की आप पढ़ाई कर रहे हो। the subject that is not coming. किसी ऐसे विषय की पढ़ाई ना करो जो आने ही नहीं वाला। Here are the subjects that are not coming in the final examination. यहाँ वो विषय लिखे गए हैं जो अंतिम परीक्षा में पूछे ही नहीं जाने वाले। Healing the sick, बीमारों को चंगा करना, preaching many sermons, कई प्रचार करना, casting out demons. Those दुष्ट आत्माओं को निकालना, subjects are not coming in the final examination. ये वो विषय है जो अंतिम परीक्षा में आने नहीं वाले, कोई पूछने नहीं वाला इन विषयों पर। Why are you studying for that? फिर आप उनकी पढ़ाई क्यों कर रहे हो? But those people thought it is coming. पर उन लोगों ने सोचा कि यही विषय अंतिम परीक्षा में आएंगे। Lord, we got 100% in casting out demons and 100% in prophecy and 100% in performing miracles. प्रभु, दुष्ट आत्माओं को निकालने में हमें 100% नंबर मिले, हमको बीमारों को चमत्कार करने में हमें 100% नंबर मिले, और भविष्यवाणी करने में हमें 100% नंबर मिले हैं। And the Lord says, go to hell. और प्रभु कहता है नरक में चले जाओ। Depart from me. वो कहता है मुझसे दूर हो जाओ। You who practice lawlessness. तुम जो कुकर्म करने वाले हो। They did miracles and they missed out on the most important thing. They didn't study for the subject that is coming in the final exam. What? उन्होंने चमत्कार किया, पर जो मुख्य विषय था उससे वे चूक गए। उस मुख्य विषय की पढ़ाई उन्होंने की ही नहीं जो विषय अंतिम परीक्षा में पूछा जाने वाला था। वो क्या था? I never knew you. और वहां वो प्रभु मुख्य विषय के बारे में क्या कहता है? मैंने तुमको कभी नहीं जाना। That was their crime. उनका अपराध वही था। Adam knew his wife. आदम ने अपने पत्नी को जाना, And they had a son. और उनको एक पुत्र हुआ। You read that in the Old Testament. आप इसको पुराने नियम में पढ़ सकते हो। The word know is a picture of the most intimate relationship between a man and a wife when they become one flesh. वो जानना, ये जो शब्द है पुराने नियम में उस रिश्ते के लिए, उस संबंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो एक पुरुष और स्त्री के बीच का सबसे घनिष्ठ, सबसे नजदीकी संबंध होता है जब वे एक शरीर बन जाते हैं। It's called knowing और उसको पुराने नियम में जानना, ये शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। the other person. दूसरे व्यक्ति को जानना, ऐसा उसका इस्तेमाल किया गया है। And when the Lord says, I never knew you, और जब प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, He's talking about that type of spiritual oneness with Him. और वो ऐसे ही प्रकार के एक आत्मिक एकता की बात कर रहा है कि प्रभु और हमारे बीच ऐसी एक आत्मिक एकता होनी चाहिए। You know, in 1 Corinthians 6, it is compared to the sexual relationship. In 1 Corinthians 6, we पहले कुरिन्थ उसके 6 अध्याय में इसकी तुलना भी यौन संबंध के साथ की गई है। read 1 Corinthians in chapter 6, पहला कुरिन्थी उसका 6 अध्याय, where they two shall become one flesh, which is originally referring to the husband-wife relationship. जहाँ लिखा है कि वे दोनों एक तन या एक शरीर हो जाएंगे, जो मूल तौर पर तो पति पत्नी के रिश्ते के बारे में है। Here it's referring to a man and a prostitute, man who's not his woman who's not his wife. और यहाँ लिखा है इस संबंध में एक पुरुष और एक वैश्य जो होती है, एक ऐसी स्त्री जो उसकी पत्नी नहीं है, There is also one flesh. वो भी एक तन बन जाते हैं। Don't you know 1 Corinthians 6:16 पहला कुरिन्थियों 6:16 that if a man joins himself to a prostitute, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है, और इंग्लिश में लिखा है कि वो अपने आप को उससे जोड़ लेता है, तो is one body with her. वो उससे एक तन हो जाता है। The two shall become one flesh. वे दोनों एक तन हो जाएंगे। You say, hey, Paul, that's referring to husband and wife. Well, it's the same thing. तुम कहोगे पौलुस, ये तो पति पत्नी के विषय में है, पर यहाँ भी तो वही है। You go with some other woman, you're married to her. आप किसी और स्त्री के साथ अगर जाओ तो आप उससे विवाहित हो, You become one flesh with her. आप उसके साथ एक शरीर, एक तन हो गए हो।
You have become one flesh with her. तुम उसके साथ एक तन एक शरीर बन गए हो। But see the comparison. और आगे 17 वचन में लिखा है पर, और यहाँ वो तुलना कर रहा है। He who joins himself to the Lord जो प्रभु के संगति में रहता है, और इंग्लिश बाइबल में लिखा है जो प्रभु से जुड़ जाता है, is one spirit. He uses the same example. वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। और अभी पौलुस उसी उदाहरण का इस्तेमाल करता है। That is knowing in a human way, and this is knowing the Lord in a spiritual way. वो है एक शारीरिक तौर पर या एक मानवीय तौर पर किसी को जानना, और ये है प्रभु को आत्मिक तौर पर जानना, To be one spirit with the Lord. कि हम प्रभु के साथ एक आत्मा बन जाए। So it's talking about the most intimate relationship that a man has with a woman. और इसलिए यहाँ बात हो रही है सबसे नजदीकी संबंध की जो एक पुरुष का एक स्त्री के साथ होता Which है। he cannot have with his father or mother or children or anybody. It's only with his wife. और ये संबंध वो किसी और के साथ नहीं कर सकता। अपने माता पिता के साथ ऐसा उसका रिश्ता नहीं होता, अपने बच्चों के साथ, किसी और व्यक्ति के साथ नहीं, केवल अपने पत्नी के साथ। And this is speaking about the most intimate relationship that a man can have with Jesus Christ. और यहाँ बात हो रही है सबसे निकट, सबसे नजदीकी संबंध की जो एक व्यक्ति का, एक मनुष्य का यीशु मसीह के साथ हो सकता है, Which he cannot have with any other brother. और जो एक ऐसा संबंध है वो किसी और भाई के साथ नहीं रख सकता। That means his relationship with Jesus Christ is superior to anything that he has with any brother on earth. इसका मतलब यीशु मसीह के साथ जो उसका संबंध है वो इस पृथ्वी पर किसी और भाई के साथ उसका जो संबंध हो उससे बहुत ज्यादा ऊंचा है, बहुत ज्यादा सर्वोच्च है। Or sister on earth. या किसी भी बहन के साथ जो संबंध है उससे वो बढ़कर है। In other words, I love Jesus more than I love all the people in the church. दूसरे शब्दों में मैं यीशु से प्रेम करता हूँ, इस कलीसिया में जो बाकी भाई बहन है उन सब से बढ़कर मैं यीशु से प्रेम करता हूँ। More than my wife, more than मेरे पत्नी से ज्यादा, everybody else. सब अन्य लोगों से ज्यादा मैं यीशु से प्रेम करता In हूँ। fact, Jesus said that is the condition of discipleship. और वास्तविकता में तो यीशु ने कहा कि शिष्य होने की यही एक शर्त है। He said, if you love your father or mother more than me, you can't be my disciple. यीशु ने कहा अगर तुम अपने पिता या माता से मुझसे बढ़कर प्रेम करते हो तो तुम मेरे शिष्य नहीं हो सकते। If you even love your wife and children more than me, you can't be my disciple. अगर तुम अपने पत्नी या अपने बच्चों से मुझसे बढ़कर प्रेम करते हो तो तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते। Love, that is the main thing. प्रेम वही तो मुख्य बात है।